दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहिब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहिब बाजार में कपड़ा बेचने नहीं जा सके थे और घर में खाने के लिए कुछ इंतजाम भी नहीं था। कबीर साहिब ने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ आटा दाल हमें उधार दे देगा, जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर उसका उधार चुका देंगे। पर एक गरीब जुलाहे को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आमदनी भी नहीं थी। कबीर जी की पत्नी कुछ बनियों की दुकानों पर गई, पर सभी ने नगद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने के लिए तैयार हो गया, पर उसने शर्त रखी कि वो एक रात उसके साथ सोएगी। इस नीचता पूर्ण शर्त पर लोई को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो खामोश रही। जितना आटा दाल उसे चाहिए था बनिए ने दे दिया। लोई ने जल्दी से घर आकर खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी वो कबीर साहिब को बताई। रात होने पर कबीर साहिब ने लोई से कहा, बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। साथ में कबीर साहिब ने ये भी कहा, तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जब वो तैयार हो गई तो कबीर साहिब बोले, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और गली भी कीचड़ से भरी हुई है। तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुँच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहिब दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद ना तो लोई के कपड़े गीले हुए हैं और ना ही पैर, ये देखकर बनिए को बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या बात है, जिस गली से तुम आई हो वो कीचड़ से भरी हुई है, फिर भी तुम्हारे पैरों पर कीचड़ का एक भी निशान नहीं। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। मेरे पति मुझे कंबल ओढ़ाकर अपने कंधों पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। ये सुनकर बनिया हैरान रह गया। लोई का निष्पाप चेहरा देखकर बनिया बहुत प्रभावित हुआ और हैरानी से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा उसके पति कबीर साहिब उसे वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहिब की महानता को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहिब दोनों से घुटने टेक कर माफी मांगी। कबीर साहिब ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और कहा, उठो मेरे भाई, लाखों में कोई एक ऐसा होगा जो कभी ना कभी रास्ते से भटक नहीं जाता। कबीर और उसकी पत्नी वापस अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक कोने में बैठा बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अपनाने के लिए संसार में एक ही मार्ग है, वो है परमार्थ का मार्ग। सुबह बनिया कबीर साहिब को ढूंढता हुआ उनके घर जा पहुंचा और अपनी नीचता पूर्ण हरकत के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी और कबीर साहिब से प्रार्थना की कि वो उसको अपना शिष्य बना ले। कबीर साहिब ने उसे शिष्य बना लिया और समय बीतने के साथ वो बनिया कबीर साहिब के प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है, परमात्मा भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाता है। हमें भी जीवन में ये कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अच्छे कर्म करें और परमात्मा का प्यार हासिल करें।